गांधी न्यूज के सभी शुभ चिंतक साथियों को प्रणाम। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए रुख करते हैं क्षेत्र के प्रमुख समाचार की तरफ। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा, वार्ड पंच से प्रधानमंत्री तक भाजपा जीतेगी हर चुनाव, कार्यकर्ता करे उत्साह से काम। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने भवानपुरा के भैरवजी मंदिर प्रांगण में आयोजित बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सदैव राष्ट्रहित को प्राथमिकता में रखते हुए अपने कार्यकर्ता है। देश हित में कार्य करने वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां बूथ अध्यक्ष पार्टी का नेतृत्व करता है और चायवाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाजपा के संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की परिकल्पना के साथ देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार के सुशासन और विकास की नीति और जनकल्याण के कार्यों से आमजन का भाजपा पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, धारा 370 व 35A को खत्म करने और कोरोना काल में 80 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क खाद्यान्न और सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने पर सराहनीय कार्य करने के लिए जनता मुक्त कंठ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार की प्रशंसा कर रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सशक्त नेता है, जिन्होंने देश को नया स्वरूप प्रदान कर अनेक जनहितकारी कार्यों के माध्यम से लोगों की दशा एवं दिशा को बदल दिया तथा आज पूरे विश्व में भारत की अनूठी पहचान बनाई है। मालविया ने कहा कि मेरे भाजपा प्रवेश के बाद जल्दी ही अनेक कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा का दामन थामेंगे तथा आगामी चुनावों में वार्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का बने, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा, खेमराज गरासिया, भूरालाल डामोर, कुशलगढ़ प्रधान कान्हीन रावत, विनोद डामोर, लोकसभा विस्तारक भेरूलाल, यशोदा डामोर, चंद्रकांत खोरनिया, कमलेश तंबोलिया, लक्ष्मण गरासिया, लाल सिंह पाटीदार, कमल पटेल, खातुदास पारगी, गौतमलाल पारगी, लालजी भाई, ताजिक पाटीदार, छगनलाल, पूनमचंद कलाल, सुखलाल, सुरेश राठौर, अमरेन भाई मईडा, जितेंद्र निमावत, गणपत डामोर, रत्ना भाई, अर्जुन पाटीदार, जिला परिषद सदस्य, जिला पदाधिकारी, सभी 6 मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप दीक्षित ने किया। आभार जिला महामंत्री मुकेश शर्मा ने माना। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में कूट कूट के भरी हुई है। बेणेश्वर का काम किया, मानगढ़ का काम किया, गोटियांबा का काम किया। आज खेमराज जी ने जो भजन गाया, ये भजन कहां से आया है? ये भजन तो गोविंद गुरु लेके आए हैं। जब हमारे पास में 1 रुपया नहीं था, 1 पैसा नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे, तन पे कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ के ऊपर युद्ध हुआ। कितने साल पहले गुरु गोविंद ने आदिवासियों को जगाया, और जगाने का मूल कारण था खाली भजन। दोणी स्थापित करो, भजन करो, साफ सुथरे रहो, दारू मत पियो, लड़ाई झगड़े मत करो, वेट विगार बंद करो। इस तरह का एक गुरु गोविंद ने आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन की वजह से मानगढ़ के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो गए। और 17 नवंबर 1913 में प्रातः 7 बजे अंग्रेजों ने गोली चला दी और 1,500 आदिवासी भाई मर गया। आओ, मर तो गए, लेकिन हम सबको आजाद कर दो। आज देश की आजादी के अंदर कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने अकेले कुर्बानी दी। उस टाइम में न तो कांग्रेस थी न भाजपा थी। उस वक्त तो देश कौन में, देश के लिए कौन काम करेगा, मुल्क हमारे सामने लक्ष्य था, हमने इसके लिए काम किया था। और इसलिए मैं, जो मोदी साहब की ताकत है वो वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं है। कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी हो, कहने के लिए कुछ भी तुम कह दो,
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में दुनिया में कोई नेता मजबूत नहीं है, नहीं है और नहीं है। राम मंदिर का कितना बड़ा झगड़ा हुआ, किसी को पता तक नहीं लगने दिया। कोर्ट का फैसला हुआ, मंदिर बनाना शुरू किया और आज ऐसा मंदिर बन गया जो दुनिया उसको देख रही है। दुनिया के लोग आके दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के। रात को 10 बजे मैं सो रहा था, वैसे ही रेस्ट कर रहा था और मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, महेंद्र मालवीय कहाँ हो? मैं कहा साहब मैं अपने गांव हूं, बांसवाड़ा हूं। क्या कर रहे हो? मैं कोई नहीं, घर पे ही हूं। कि आप जयपुर निकल के आ जाओ और पूरी तैयारी करके आओ। मैं कहा मैं क्या तैयारी करके जाऊं, कपड़े तो अटैचिंग तैयार नहीं, रुपया कितना चाहिए बनाने के लिए। सुबह हवाई जहाज पकड़ के गया, वहां मिले कि आपको दिल्ली बुलाया गया है। मैं कि अब तो महेंद्र भाई में बन गई बात, तो अब आना कानी करना की वो बात तो है नहीं। जब मन ही हमारा बन गया है तो चलो दिल्ली गए। मुझे आज खुशी है इस बात की पड़ता कि एक प्रदेश का राजा एक मेरे जैसे आदमी को पकड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ले जाए। नड्डा साहब वहां बैठे हुए थे, मैं समझ रहा था कि अमित शाह साहब अकेले ही होंगे। वहां अंदर गया 10:30 बजे तो नड्डा साहब भी बैठे हुए थे और अमित शाह साहब भी बैठे हुए थे और मैं और मुख्यमंत्री जी अंदर गए। मैं कहा महेंद्र मालवीय तेरी संचय थी कि नड्डा साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये अलग से टाइम लेना पड़ेगा। एक तो भाग्य खुल गया कि दोनों मिल गए और तीसरा मुझे लेके गया, अपनी तो होगी बल्ले बल्ले। सकल सूरत देखिए, कहा मैं तेरे को जानता हूं महेंद्र में। ठीक है सब, कुछ गड़बड़ी मैं भी करता रहता था गुजरात और मध्य प्रदेश में। कहा कि कल से जाओ और काम पे लगो, कल से जाओ काम पे लगो और बाकी सब हम पे छोड़ दो। उससे ज्यादा मैं उनसे क्या बात कर सकता। और दूसरे दिन आके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मेरी सदस्यता ग्रहण हुई। उस दिन पूरे देश और दुनिया का मीडिया वहां पे बैठा हुआ था, मीडिया वहां बैठा हुआ था। और वापस में एमएलए से त्याग पत्र दिया। तो वार्ड मेंबर तो त्याग पत्र नहीं आने देते, एमएलए का त्याग पत्र देना 42,000 वोटों से जीता हुआ, कलेजा चाहिए बहुत मोटा तगड़ा। इस्तीफा देके मैं आया। उस दिन जो लसाड़ा से लगाकर आप सभी ने बांसवाड़ा अपने पार्टी के कार्यालय तक जो आपने जलवा दिखाया है वो मेरे जीवन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। क्या ऐसी कोई बड़ा काम करके आया था? एमएलए था वो तो रिजाइन करके आ रहा था। लेकिन आपके भी कार्यकर्ताओं के मन में, मतलब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी थी और मेरे लोगों की भी खुशी थी कि इसने कोई फैसला किया तो कोई न कोई जनहित में फैसला किया हो। आज वो फैसला जनहित में हुआ, मैं ऐसा मानता हूं। और एक बड़ी पार्टी के साथ, बड़े एक परिवार के साथ, जिसके मन में एक विकास की भावना हो, तरक्की की भावना हो, राष्ट्र एक रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे और हमारी धर्म की ध्वजा है वो देश की दुनिया में फहराती रहे, इस मकसद के साथ जिस आदमी का विजन हो, आज ऐसी पार्टी ऐसे परिवार के साथ में जुड़ना, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे तकदीर जो शेष जीवन रहा है जीवन का, मैं अच्छी तरह से इस जीवन को निकाल सकूंगा, इस क्षेत्र की भलाई कर सकूंगा। जब राजस्थान की सरकार बनने के तुरंत बाद सरकार ने विकसित भारत के नाम से काम शुरू किया। हर कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस विकसित भारत में जुड़ गया। दूसरा पार्टी ने काम दिया नव मतदाता का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अपना पार्टी का कर्तव्य समझते हुए उसमें जुड़ गया। पार्टी ने दूसरा टास्क दिया, गांव चलो अभियान में पार्टी के हर एक कार्यकर्ता गांव में जाकर रात्रि विश्राम 24 घंटा रहकर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया, अब भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के लिए नया कार्यक्रम है। हम जानते हैं ये सारा काम जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू हो रही है वो मोदी जी ने करी है।
कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के व मुख्यमंत्री जी के बारे में, योजनाओं के बारे में कई बार आपको चर्चा विषय करके जानकारियां दी। मेरा आप सबसे आग्रह है, अभी हमारे लोकसभा की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। उस लोकसभा की तैयारी के रूप में ही हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा के विस्तार के रूप में झाडोल से हमारे बीच में आए हैं पेरूलाल जी भाई साहब। वो निरंतर पिछले साल भर से हमारे क्षेत्र में घूम के यहाँ की बूथ स्तरीय कार्य योजनाओं के बारे में प्रत्येक बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल पे जाके जहाँ पे भी हमारा कहीं कमजोर बूथ है उसके बारे में चिंता करके वो काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारे बूथ स्तर की जो योजनाएं हैं, जिसमें 21 सदस्यों की जो कमेटी बनी हुई है, वहाँ अभी भी कई बूथ हमारे कहीं कमजोर हैं। तो मेरे आप भाइयों से आग्रह है कि हमारे बूथ स्तर की कमेटियों को कैसे मजबूत करें, उसको हम 21 सदस्यों की कमेटी बनावे, उसमें युवाओं को जोड़े, महिलाओं को जोड़े और सभी समाज, सर्व समाज को सम्मिलित करते हुए हमारी बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत करेंगे। 77 के पहले आप सबको पता है पंचायतों में बैठने के लिए जाजम नहीं थी। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने सत्ता संभाली और अंत्योदय योजना लागू की, काम के बदले अनाज योजना लागू की। उस समय से राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के सरकारी भवन बने, पंचायतों को अधिकार मिला, अंत्योदय योजना लागू की, पेंशन योजना लागू की और आदिवासी और गरीब समाज को नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की। बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए। वो काम अगर देश के अंदर किया है तो मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी ने पूरे देश में गरीब भाई झोपड़ी में रहते थे, पूरी भूमिका मेरी रहेगी, क्योंकि राजनीति तो हम कम समय गए हैं और बाद में आए। हमारा पूरा जीवन भक्ति आंदोलन संतों के सेवा चला गया है। पूज्य मामा जी को भी याद करता हूँ, जिनके चरणों में रह गए शिक्षा देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आज हमें सबको मिल करके इस काम को करने की आवश्यकता, आगे बढ़ने की। किंतु परंतु सब खत्म हो गया मामला। अब हम सबको एक हमारे बढ़ा करके कौन कहाँ लड़ा, कौन कहाँ जीता, की परवाह नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आगे लाएगी उसका साथ हम देंगे दिल खोल के। ऐसा निर्णय लेके हम इस बेरोजगारी से जाएंगे।